नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 41वां सेशन है, 41st सेशन है। हम चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 2 में अभी तक हमने ये पढ़ा, सूत्र पहले में बताया कि क्रिया योग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणाधान है। इससे क्या होता है क्रिया योग करने से? सूत्र दूसरे ने बताया इससे समाधि की सिद्धि होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? तो सूत्र 3 से सूत्र 9 तक क्लेशों के प्रकार बताए गए, जो 5 प्रकार के क्लेश हैं। अब इन क्लेशों का क्या उपाय है? तो सूत्र 10 और 11 ने क्लेश के उपाय के बारे में चर्चा की। इन क्लेशों से किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, कैसे दुख होते हैं, कैसा दुख मिलता है? तो सूत्र 12 से 16 तक क्लेश के प्रभाव स्वरूप दुख की मीमांसा है। कैसे दुख होता है जब हमें जीवन में क्लेश होते हैं? फिर इन दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों के मूल कारण के रूप में प्रकृति की मीमांसा, प्रकृति और पुरुष का संयोग इसका मूल कारण है। सूत्र 17 से 19 के बारे में इसकी चर्चा हुई कि प्रकृति क्या है और यह संयोग कैसे होता है। फिर पुरुष क्या है? तो सूत्र 20 से 23 तक पुरुष के बारे में चर्चा की गई। सूत्र 17 से 23 प्रकृति पुरुष के संयोग पे चर्चा हुई, जिसमें प्रकृति और पुरुष पे अलग अलग बात हुई, क्लेश के कारण स्वरूप। फिर इस संयोग जो प्रकृति और पुरुष का हुआ, इसका कारण क्या है? तो 24वां सूत्र बताता है इसका कारण अविद्या है। फिर इस अविद्या का नाश से क्या होगा? सूत्र 25 बताता है इससे संयोग भी समाप्त हो जाएगा प्रकृति पुरुष का। जब हम खुद को ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। फिर इस अविद्या का नाश कैसे हो? तो सूत्र 26 बताता है विवेक ख्याति से होगा। जब विवेक ख्याति प्राप्त होगी हमें, तो अविद्या का नाश हो जाएगा। फिर इस विवेक ख्याति को प्राप्त करने की क्या अवस्थाएं हैं? तो सूत्र 27 बताता है कि इसको प्राप्त करने की, विवेक ख्याति को प्राप्त करने की 7 अवस्थाएं हैं। इसके बाद यह विवेक ख्याति कैसे प्राप्त करें? तो सूत्र 28 बताता है अष्टांगिक योग पर चलना होगा। यह अष्टांगिक योग क्या है? तो सूत्र 29, जिसको हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांगिक योग है। इतनी चर्चाएं हमने पिछले सेशन में की थी। आज उससे आगे बात शुरू करेंगे। चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं सूत्र 30 पे, जो यम को समझाता है। एक एक करके अष्टांगिक योग पर चर्चा शुरू होती है। सूत्र 30, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। हम चर्चा कर चुके हैं यम का अर्थ है उपरम, मतलब अभाव होना किसी चीज का। यम आर डोंट्स, जो चीजें नहीं करनी है। यदि हमें योग के रास्ते पे चलना है तो पहली सीढ़ी ही यम है। यम का अर्थ है सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म अनुशासन करना। यह बाह्य आचरण में सुधार करते हैं। हम दूसरों से, दुनिया से, सराउंडिंग से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे व्यवहार रखें, उसमें सुधार करते हैं यम। पर दुनिया से व्यवहार तो तब सुधरेगा जब हम सेल्फ कंट्रोल कर पाए। इसीलिए ये आचरण की मर्यादा के बारे में बताते हैं, मर्यादित आचरण पे बताते हैं। ये नैतिकता है, इथिक्स है। ये निवृत्ति मूलक है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये समाज से थोड़ा खुद को सिकोड़ने जैसा भी है। पूरी तरह से हम समाज में लिप्त भी ना हो और पूरी तरह से निर्लिप्त भी ना हो। इस तरह से अलिप्त भी ना हो
और निर्लिप्त भी ना हो, इस तरह की व्यवस्था यम हमें बताते हैं। यम शासन व्यवस्था का आधार है, एक बेहतर खूबसूरत समाज का आधार है, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का आधार है। यम ही धर्म है, इसीलिए यमराज ही धर्मराज है। और जब यम धर्म के अनुसार राज करता है, तही राम राज्य होता है। सो अगर राम राज की स्थापना करनी है किसी भी व्यवस्थाओं में, सो यम को पढ़ना, उसको समझना अनिवार्य है, क्योंकि यही धर्मराज है, यही यमराज है और यही रामराज है। चलिए अब जरा हम समझें। पहला यम है अहिंसा। अ मतलब नहीं, हिंसा मतलब कष्ट देना। सो अहिंसा का मतलब हुआ कष्ट नहीं देना, यह शाब्दिक अर्थ है। अहिंसा को सभी यमों में सर्वोच्च माना गया है। व्यास महाराज कहते हैं सभी यम और नियम का आधार और लक्ष्य अहिंसा ही है। आधार भी अहिंसा है और लक्ष्य भी अहिंसा है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यम और नियम जितने हैं, 5 यम 5 नियम 10, इन दोनों का आधार अहिंसा है। अगर आप अहिंसक नहीं हैं तो फिर सब बेकार है। बस वहीं से कहानी शुरू होती है। पूरी योग की यात्रा का पहला विचार ही अहिंसा है। पहला स्टेप यदि यम है, सीढ़ी यम है, तो पहली सांस अहिंसा है। व्यास जी ये कहते हैं कि यह आधार है यम नियम का, और यम नियम पूरे योग के 8 लिम्स का आधार है। और व्यास जी कहते हैं यह लक्ष्य भी है यम और नियम का। यम नियम जब हम पाते हैं तो उसका लक्ष्य भी अहिंसा तक पहुंचना है। तो ये नीचे भी है, ये ऊपर, यही पाताल है और यही आसमान है, बीच में हम हैं। व्यास जी ऐसे कहते हैं। व्यास जी कहते हैं द अदर नियम्स एंड यमास आर रूटेड इन दिस एंड दे आर प्रैक्टिस्ड ओनली टू ब्रिंग दिस टू कल्मिनेशन। यही आधार और चरम है। विज्ञान भिक्षु महोदय कहते हैं जैसे एक हाथी के फुटप्रिंट में, हाथी का पैर इतना बड़ा छपता है धरती पे, उसमें बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे जानवर आ सकते हैं, हिरण का पैर आ सकता है, कुछ जानवर तो रह ही ले उसमें छोटे छोटे से। ऐसे ही सारे यम को आप केवल अहिंसा में डाल सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना महत्वपूर्ण यम माना गया है अहिंसा। परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है ये। इसकी परिभाषा व्यास महाराज ने बहुत खूबसूरत दी है। हमने हमारे जीवन में अहिंसा की इससे सुंदर परिभाषा कभी नहीं पढ़ी। इनफैक्ट बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना अहिंसा। कई लोगों के मन में, हम लोगों के मन में यह बात भी आती है कि भाई कोई हम पे प्रहार करे तो क्या हम चुप हो जाएं। कई लोगों के मन में यह आता है कोई मां का अपमान करे तो क्या चुपचाप देखते रहे, कोई अन्याय करे तो भी क्या अहिंसक रह ले। कितनी सारी बातें हम लोग करते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर व्यास जी महाराज अपने परिभाषा में देते हैं। सुनिए, सर्वकाल में क्या है अहिंसा, वो बता रहे हैं। सर्वकाल में सर्व प्रकार से सर्व प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना अहिंसा है। चित्त में भी कष्ट न देना अहिंसा है। आई विल रिपीट, सर्वकाल में सर्व प्रकार से सर्व प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना या कष्ट न देना अहिंसा है। एब्सेंस ऑफ एनी टेंडेंसी टू हर्ट और इंजर एनी लिविंग बीइंग इन एनी मैनर in any circumstances is called non-violence, अहिंसा, non-injury। अब एक एक शब्द हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला शब्द है सर्वकाल में। सर्वकाल में सूत्र 31 इसको और डिफाइन करता है, जरा समझे। सूत्र 31 कहता है, योग सूत्र चैप्टर 2, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः
सार्वभौमाः महाव्रतम, जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित सर्व भूमियों में पालन करने योग्य होने से ये यम महाव्रत कहलाते। ये पांचों यम हमें कैसे पालन करना है? जाति, देश, काल, समय की सीमा से परे इनको पालन करना है। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए हम समझे। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यास महाराज की परिभाषा का पहला शब्द, वो शब्द क्या है? सर्वकाल में। सर्वकाल को समझने के लिए हमने सूत्र 31 पढ़ा, जो ये कह रहा है सर्वकाल का मतलब क्या? जाति, देश, काल, समय, इन सब के परे इसको पालन करें तो ये क्या कहलाता है? महाव्रत। चलिए अब एक एक शब्द समझते हैं सूत्र 31 का, ताकि हम समझ पाए व्यास महाराज क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जब वो कह रहे हैं सर्वकाल में। ठीक समझे? पहला शब्द जाति। जाति द्वारा संकुचित ना हो, जातियों से परे हो आपकी अहिंसा। एप्लीकेबल टू ऑल बीइंग्स, सारी बीइंग्स जितनी भी हैं उन सब पे ये लागू हो, वो ये कहना चाहते हैं। सूत्र 31। इसका मतलब क्या? इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बातें मिलेंगी। मैं गाय की हत्या नहीं करूंगा, बाकी किसी भी जानवर को मैं मार सकता हूं। अब ये कौन सी अहिंसा है? व्यास महाराज चकित कह रहे हैं ये कौन सी अहिंसा है? शास्त्र चकित कि ये कौन सी अहिंसा है? आप गाय की हत्या नहीं करेंगे, बाकी सबकी हत्या कर सकते हैं, ये अहिंसा नहीं है। व्यास महाराज ने जो परिभाषा दी है ये हिंसा है, एक अलग प्रकार की हिंसा है, एक रिफाइंड मॉडिफाइड हिंसा है। क्योंकि जीव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वभूतानां, मैं सभी भूतों में हूं। हाँ ये सच है कि कुछ पशु मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ज्यादा योगदान देते हैं, कुछ पशु कम योगदान देते हैं, पर बीइंग तो सभी है, जीवन तो सभी में है। तो इसको हम कहेंगे सेलेक्टिव हिंसा। ठीक, कि मैं एक पशु के प्रति आदर रखूंगा, बाकी के प्रति नहीं रखूंगा, उसकी हिंसा नहीं होने दूंगा, बाकी की हो जाए तो मुझे समस्या नहीं है। फिर मैं ब्राह्मणों की हिंसा नहीं करूंगा, बाकी सबको मार सकता हूं। आप भारत की कई इतिहास की किताबें पढ़िए, ब्राह्मण को सजा नहीं दूंगा, ब्राह्मण को नहीं मारूंगा, बाकी को मार सकता। ये किस तरह की हिंसा है? जो सम्मान आप एक वर्ग के लिए रखते हैं, दूसरों के लिए भी रखिए। यही चुनौती अर्जुन के सामने थी, और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुझे लग रहा है तू अहिंसक हो गया है, तू बेईमानी कर रहा है। तो ये कह रहा है कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को नहीं मार सकता, बाकी कोई आ जाए, परिवार को नहीं मारूंगा, बाकी कोई आ जाए तो गाजर मूलियों की तरह काट के रखूंगा, फिर मुझे कोई चिंता नहीं, बाकी सबको मार सकता हूं, बाकी सबको मार सकता हूं। तो ये इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार जोर देते हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि तू हिंसक है अंदर से। इसलिए जब अर्जुन, बाद में आपने गीता में पढ़ा भी, अर्जुन कहता है कि मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं, कृष्ण कहते भी तू हिमालय पे बैठ के भी युद्ध सोचेगा, क्योंकि हिंसा तेरी यहां भरी हुई है, तू अहिंसक नहीं है। तो ये नहीं कह रहा, अगर वो ये कह देता मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं एक चींटी तक को नहीं मारना चाहता, कृष्ण कहते हैं बात खत्म, कोई गीता की जरूरत नहीं, चलो घर चलते हैं, नहीं लड़ना। पर वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है बाकियों को मारूंगा, इनको नहीं मारूंगा। यही तो हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी को प्रेम करूंगा और ज्यू की हत्या करूंगा। अच्छा, ज्यू के अलावा भी किसी को नहीं मारूंगा, बस ज्यू को मारूंगा। यही अलग अलग रूप में आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। मैं नारियों का बड़ा सम्मान करूंगा, शास्त्र में लिखा, पर एक पर्टिकुलर वर्ग की अगर नारी होगी तो उसको अपने वक्ष स्थल ढकने के लिए भी मूलाकरणम टैक्स देना पड़ेगा। केरल में इस तरह के टैक्स भी पढ़ने में आए। ये किस प्रकार की अहिंसा है? इसी ने तो इस देश को तोड़ के रखा है,
इंसान को इंसान ना समझना। इसीलिए तो बाबा साहब अंबेडकर इसी हिंसा से परेशान होके उन्होंने धर्म ही त्याग दिया कि अगर धर्म को गलत तरीके से डिफाइन किया जाएगा, उसको बहुत ही कुछ पर्टिकुलर लोग अपने विचार से उसको बना के प्रस्तुत करेंगे, तो लोग सफोकेट करते हैं, फील करते हैं, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी को तो क्रूसेड कहा गया कि मैं अपने धर्म के लोगों को नहीं मारूंगा, दूसरों के धर्म के लोगों को काट दूंगा। कि कैसी अहिंसा है और ये कैसे धर्म हो सकता है? इसी को लोगों ने बुद्ध शिकन कहा। बुद्ध शिकन का मतलब जहां जहां मूर्तियां दिख रही हैं सब तोड़ दो। अब धर्म की बात को इस तरह से रखा जाए, हां ठीक है परमात्मा निर्गुण है, पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि अगर कहीं भी सगुण दिख रहा है तो उसको तोड़ दो जाके। यह हिंसा नहीं है क्या? पर धर्म के नाम पे बामियान बुद्धा अफगानिस्तान उसकी मूर्तियां तोड़ देगी। हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में आप जाके देखें, आत्मा आपकी कांप उठेगी देख के कि किस कदर हिंसा बरपाई गई शांति के पल मंदिरों में। ये सब हिंसा ही तो है। अंग्रेजों ने कहा गोरों की हिंसा नहीं करेंगे, बाकियों को मारेंगे, कालों को मार सकते हैं। ये किस प्रकार की हिंसा है और ये किस प्रकार की अहिंसा है? मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म किया, उन्होंने कहा कि अगर ज्यू को अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो परेशानियां झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कैसी अहिंसा? तो व्यास जी ये कह रहे हैं ये अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। ये हर तरह से हिंसा है, ये हर प्रकार से हिंसा है। आप पढ़ेंगे, मैं पुरुषों से हिंसा नहीं पर स्त्रियों को दबाऊंगा। ये कैसी अहिंसा है? कितने सारे देशों में स्त्रियों को सालों लग गए वोटिंग राइट्स लेने में, ड्राइविंग राइट्स लेने में। रिश्तों में मैं अपनी मां को बहुत प्रेम करूंगी पर सास को प्रेम नहीं करूंगी। मैं मां से अच्छे से शब्दों में बात करूंगी, सास से अच्छे शब्दों में बात नहीं करूंगी। ये कौन सी अहिंसा है? मैं अपनी बेटी से प्रेम से बात करूंगी पर बहू से कटु शब्दों में बात करूंगी। ये कौन सी अहिंसा है? व्यास महाराज कह रहे हैं ये सब हिंसा है, क्योंकि उन्होंने कहा सर्वकाल में जाति द्वारा संकुचित ना हो। दूसरा सूत्र 31 ने क्या कहा? जाति, दूसरा देश, देश द्वारा संकुचित ना हो। कितना महान ये ग्रंथ है योग शास्त्र। अगर पढ़े तो देश का उत्थान होता है। देश द्वारा संकुचित ना हो, इट मींस वो अहिंसा जो सभी प्लेसेस पे लागू, ऑल प्लेसेस, हर प्लेस। जैसे कई लोग कहते हैं मैं हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थों में हिंसा नहीं करूंगा, टेंपल सिटीज, यहां हिंसा नहीं करूंगा। अब ये कैसी हिंसा है कि मैं टेंपल में हिंसा नहीं करूंगा, टेंपल टाउन्स में हिंसा नहीं करूंगा, कहीं बाहर जाऊंगा तो हिंसा कर लूंगा? तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं देश द्वारा संकुचित ना हो। और दुनिया भर में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे देश द्वारा संकुचित, कि मैं यहां के लोगों की हिंसा नहीं करूं, बाकी सब जगह कर दूंगा। आप पढ़ें यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, आप पढ़ें यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ें। वो क्या कहता है? ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सुख के प्रयत्न करने का अधिकार।
इस विचार से अमेरिका इस दुनिया में आया। दिस वॉज अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। आगे यही डिक्लेरेशन कहता है, इसको गौर से सुनिएगा, फिर हम आगे की बात बताएंगे। यह कहता है ब्रिटेन ने, अच्छा आप सभी को पता है कि अमेरिका एक जमाने में आजादी से पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, कॉलोनी थी ब्रिटेन की। वो आगे कहते हैं ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर अत्याचार किए हैं, इन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल अहिंसक, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत खूबसूरत, व्यास महाराज पढ़ते तो उन्हें बड़ा अच्छा। पर अब सुनिए आगे क्या होता है, हम आपको डेट के साथ बता रहे हैं। 1776 में डिक्लेरेशन हुआ। 1830 अमेरिका के जो नेटिव्स थे, रेड इंडियंस, उनके अगेंस्ट एक्ट पारित होता है। उस एक्ट का नाम है इंडियन रिमूवल एक्ट, क्योंकि वहां सोना मिल गया था जहां ये नेटिव इंडियंस रहते थे, तो उनको वहां से हटा देना था। उनके लिए एक अलग से टाइगर रिजर्व जैसा रिजर्व बना दिया, अब आप तुम सब वहां जाओ। ट्रांजिट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में 20,000 लोग मारे गए। 20,000 नेटिव्स जिनकी वो जमीन थी। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनको हम कोट कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, इंडियंस आर डेस्टिन्ड टू वैनिश अंडर द प्रेशर ऑफ व्हाइट सिविलाइजेशन। उनकी किस्मत ही है व्हाइट सिविलाइजेशन के प्रेशर में खत्म हो जाने की। ये कैसी अहिंसा है। 1898 में राष्ट्रपति ये कहते हैं, मुझे फिलिपाइन द्वीप हड़पने का ईश्वर से आदेश मिला है, क्योंकि ये लोग अपना शासन खुद नहीं चला पाएंगे। सन 1900 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, श्वेत जाति सभ्य है और अश्वेत जाति असभ्य समाज है। 1904 में राष्ट्रपति ये कहते हैं, सुनिए, अमेरिका को पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूरोप का दखल रोकने का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए वह पड़ोसी देशों के आंतरिक मामले भी हाथ में ले सकता है। यह है सेलेक्टिव नॉन वायलेंस। व्यास महाराज कहते हैं ये नहीं चलेगा। जैसे भारत में कास्टिज्म नहीं चलेगा, ऐसे ये नहीं चलेगा। एक खूबसूरत स्पीच है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, सोचिएगा स्पीच किसकी। ये दुनिया की सबसे फेवरेट 50 स्पीच में से, दुनिया के इतिहास में आज तक जो सबसे सुंदर स्पीचेस दी गई, उनमें से एक स्पीच है ये। सुनिएगा और बताइएगा ये स्पीच किसने दी। ये उस देश के पार्लियामेंट में दी गई थी स्पीच, सुनिए। और ये स्पीच देने वाले हैं प्रधानमंत्री उस देश के। अब इतने हिंट हमने दे दिए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं। स्पीच सुनिए, मेरे पास आपके लिए खून, परिश्रम, आंसू और पसीने के अलावा कुछ नहीं है। हम लड़ेंगे समुद्र में, भूमि पर, सड़कों पर, खेतों में, वायु में, अपनी सारी शक्ति के साथ जो ईश्वर ने हमें दी है। एक राक्षसी अत्याचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। गर्व होता है प्रधानमंत्री को ऐसा बोलते हुए सुन के। और ये बोलने वाले थे विंस्टन चर्चिल, जैसा आप लोगों ने सही समझा। द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर का अटैक हो रहा था तो ब्रिटेन घबराया हुआ था, तब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और इन्होंने कहा था हम अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ेंगे, अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अच्छी बात है, पर समस्या तब होती है जब यही चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं,
हिंदुस्तान के लिए कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, सुनिए, अकाल पड़ा था हिंदुस्तान में, बहुत लोग मारे गए, तब चर्चिल ने क्या कहा सुनिए, आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल with beastly religion. The famine was their fault, their own fault, as they were breeding like rabbits. अकाल से मर रहे हैं तो ये उन्हीं की गलती, इतने बच्चे क्यों पैदा किए उन्होंने। अफगानिस्तान के लोगों के लिए चर्चिल ने कहा, आई एम स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ यूजिंग पॉइजन्ड गैस against the uncivilized tribes of Afghan. इसको व्यास महाराज कह रहे हैं ये हिंसा है। आप दो नियम नहीं बना सकते, आप जो नियम यहां के हैं वही नियम फिर वहां के होंगे, अन्यथा फिर क्रांति होगी, इतिहास आपको गलत ठहराएगा और आप कभी खुद को आईने में देख के अहिंसक नहीं कह सकते। कितनी गहरा विचार योग शास्त्र रखता है। व्यास महाराज कह रहे हैं, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सुनिए, 1789, आई एम कोटिंग इट, सभी मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र व समान है। फ्रांस तो वो देश था जिसने बराबरी की बात दुनिया को सिखाई, और उसी फ्रांस ने बाद में आइवरी कोस्ट, सेनेगल, फ्रेंच गिनी, दहोमी, सूडान, नाइजर, वोल्टा, इन सभी देशों पर अपना अधिकार जमा लिया। कांगो की, जब कांगो उनके रूल में आया, 20 साल में आबादी करीबन 70% खत्म हो गई, मात्र 30% आबादी बची उस देश की, इतने लोग मारे गए। तो वेद व्यास जी, व्यास महाराज, अच्छा यहां एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताएं, जब हम व्यास जी बोलते हैं ये वेद व्यास नहीं, व्यास महाराज एक अलग कमेंटेटर हैं जिन्होंने कमेंट्री की है, एंड ही इज अ ग्रेट सेंट हु हैज गिवन अ कमेंट्री ऑन योग सूत्र। सो व्यास महाराज कहते हैं, वो बोलने में कई बार वेद व्यास निकल जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी की परंपरा इतनी महान है कि मुंह पे उन्हीं का नाम चढ़ा हुआ है। ठीक, अगला सूत्र 31 क्या कहता है, पढ़ें, काल से भी संकुचित ना हो, आपकी अहिंसा काल से संकुचित ना हो, ऑल टाइम्स होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं वो क्या है, 11 के दिन मैं अहिंसक हो जाता हूं, ठीक, श्राद्ध के समय नहीं, श्राद्ध के समय अहिंसक, नवरात्रि में पूरी तरह से अहिंसक, मंगलवार के दिन अहिंसक, चतुर्थी के दिन अहिंसक, एकादशी और आदि तिथियों में बिल्कुल हिंसा नहीं करता। तो व्यास जी शायद मुस्कुराते होंगे सब बातें सुनकर। व्यास जी कह रहे हैं, योग शास्त्र कह रहा है काल से परे होनी चाहिए आपकी हिंसा। आप पढ़ते भी होंगे, रमजान के दौरान हिंसा नहीं कर, बाकी समय मारेंगे, क्रिसमस में हिंसा, नवरोज में हिंसा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हिंसा नहीं। सो दिस इज हाउ व्यास जी हैज स्पेशली डिफाइंड इट। आगे पढ़ते हैं, ठीक, समय द्वारा, काल द्वारा तो हो ही ना, समय द्वारा संकुचित भी ना हो, सूत्र 31 कहता है, चारों चीजें बताई उसने, समय द्वारा संकुचित ना हो, मतलब ऑल सिचुएशंस पे लागू हो, ऑल सर्कमस्टेंसेस पे लागू। क्या मतलब इसका, आप किताबें उठा के पढ़े, इतिहास में आपको पता पड़ेगा बलि के नाम पे क्या क्या नहीं किया गया इस देश में। ऐसे भी ब्राह्मण इस देश में पैदा हुए जिन्होंने राजाओं को प्रेरित किया कि वो जीव की हत्या करें, बलि दें। राज सूर्य यज्ञ, एक युद्ध में 12,000 बैल की बलि हो जाती थी। तो इस देश ने इस सृष्टि के महानतम ब्राह्मण भी देखे, और ऐसे ब्राह्मण भी देखे जिन्होंने इसके लिए प्रेरित किया। वेद उपनिषद ब्राह्मणों ने सृजित किए, इतने महान ग्रंथ उन्होंने दिए, पर फिर कालांतर में कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया, शायद अपने फायदे के लिए, इससे देश भी टूटा। सो देव, बलि, इन सब के लिए हिंसा करो। मैं केवल, पहले राजा कहते थे, मैं केवल ब्राह्मण यज्ञ के लिए हिंसा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, बलि के लिए हिंसा करूंगा। भगवान बुद्ध कितनी सुंदर बात कहते थे, भगवान बुद्ध कहते थे, बलि अगर देनी ही है
तो पशु की नहीं, पशुता की दीजिए, अपनी इच्छाओं की बलि दे दीजिए, परमात्मा उसको स्वीकार करेगा। और इसी गलत विचारधारा की प्रतिक्रिया हुई हिंदुस्तान में। उसी प्रतिक्रिया को आप उपनिषद कहते हैं। जब वेदों को गलत ढंग से परिभाषित किया कुछ लोगों ने, तो कुछ महान दृष्टा ऐसे भी हुए जिन्होंने उसे सही ढंग से संश्लेषित किया, उसी को उपनिषद कहते हैं। वो भी ब्राह्मण थे। इसकी प्रतिक्रिया बुद्ध के रूप में आई, बौद्ध धर्म पैदा हुआ। इसी हिंसा की प्रतिक्रिया भगवान महावीर के रूप में आई, जैन धर्म पैदा हुआ। इसी हिंसा की प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी ने अपने समय में अहिंसा की ऐसी मूर्तमान स्थापना की कि आज भी दुनिया में जब अहिंसा की बात होती है, गांधी को सब याद करते हैं। गांधी जी 1915 में भारत आए। 1917 में चंपारण में किसान नील की खेती कर रहे थे। सरकार उन्हें सही पैसा नहीं दे रही थी उसकी, अंग्रेज लोग। गांधी जी ने उनकी बात समझी और उसके बाद एक अहिंसक आंदोलन में बैठ गए। अब बड़ी अजीब सी स्थिति थी। भारत में ऐसा किसी ने कभी देखा नहीं था। जो लोग ये सोचते हैं अहिंसा से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें गांधी को पढ़ना चाहिए। अब वो तो बैठ गए। उन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानो। मैं बैठ गया यहाँ। अब बैठना तो नहीं कोई इलीगल काम था, गांधी कुछ इलीगल नहीं कर रहे थे, बस वो बैठ गए। उनके साथ लोग बैठ गए जिनको लगता अहिंसा कमजोरों का अस्त्र है, जरा वो गौर से सुनो। वो बैठ गए। उन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा। पेपर में खबर छपी, गांधी भूखे बैठे। कलेक्टर जो था, कलेक्टर ने ध्यान भी नहीं दिया, बैठने दो, मरने दो। अगले दिन पेपर में फिर खबर छपी, गांधी भूखे बैठे। पीछे भीड़ बढ़ने लगी, फिर पेपर में खबर छपती थी, गांधी भूखे बैठे। ऊपर से कलेक्टर को भी शायद मैसेज आया होगा, क्यों हीरो बना रहे हो भाई उसको, खत्म करो बात, जरा सी तो बात है, रोज पेपर में छप रहा है, बिना बात हीरो बनाए जा रहे हो। कलेक्टर ने शायद बात की होगी उनसे और अंततः बात मान ली गई कि जरा सी बात पर। जैसे ही बात मानी, पेपर में छपा, देखिए गांधी जीत गए। अब अहिंसा एक ऐसा आंदोलन बन गया गांधी के पास जहां हार थी नहीं। अगर वो भूखे बैठे अहिंसक तो सरकार की बदनामी, और सरकार अगर बात मान ले तो भी सरकार हार गई। अब यहां दोनों तरफ जीती है गांधी की। पर फिर इतने दिन भूखे बैठने की क्षमता ये हर किसी में नहीं होती। अगर लाठी पड़े तो उसको सहने की क्षमता, प्रतिरोध न करने की क्षमता, ये कमजोरों के दिल की बात नहीं, ये बहुत सशक्त लोग कर सकते हैं। इसी आंदोलन को बढ़ाते चले गए। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, बस यही था, मॉडल बड़ा हो गया। 1919, 2 साल बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, गांधी जी का खून खौल गया। उन्होंने बस वही कहा, हम असहयोग करेंगे, अहिंसक आंदोलन, हम नहीं जाएंगे स्कूल कॉलेजेस में, हम विदेशी कपड़ा नहीं, कुछ इलीगल नहीं करेंगे, विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे, और हम अहिंसक रहेंगे, हम असहयोग करेंगे सरकार के साथ। खाली हो गए स्कूल कॉलेज, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लाखों लोग गांधी जी के आंदोलन में जुड़ गए। कोई कुछ नहीं रहा था। अब समस्या यह थी अंग्रेजों की कि मारे कैसे, इस आंदोलन को खत्म कैसे करें। लोग तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। सरकार तो तब कुछ कह सकती है जब कुछ इलीगल हो, कुछ इलीगल हो ही नहीं रहा है। बस अब यहां कलेक्टर की जगह गवर्नर थे। गवर्नर घबरा रहे थे, चल क्या रहा है। अगर गांधी को मारे तो लोग कहेंगे, सर पेपर में छपेगा, ये देखो भूखे प्यासे गांधी को मार रहे हैं, कोई गलती नहीं है, असहयोग कर रहे हो तो केवल। और ना मारे तो पेपर वाले छापते हैं आंदोलन सक्सेसफुल। बड़ी विकट स्थिति, क्या करें। यही याद है कुछ समय पहले पिछली सरकार की स्थिति हुई थी, जब एक पुराने सैनिक ने दिल्ली से आंदोलन शुरू किया था। सरकार पेश में थी, कैसे डील करे, अहिंसा को का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो सही पे है, आप क्या कहेंगे। और इसी को उन्होंने और आगे बढ़ाया। 1930 में डांडी मार्च किया। क्या होता है डांडी मार्च। अंग्रेज ने कहा कि भाई नमक नहीं बनेगा, नमक पे टैक्स लगेगा। गांधी जी ने कहा नहीं, ये गलत है, और गलत के विरुद्ध मैं आंदोलन करूंगा। मैं कुछ आपको नहीं मार रहा, ये गलत है और मैं नमक बनाऊंगा। और वो चले अपने आश्रम से डांडी की तरफ। अच्छा, वो गाड़ी से भी जा सकते थे,
पर उन्होंने निर्धारित किया कि 385 किलोमीटर वो चल के जाएंगे। वो जल्दी भी जा सकते थे, केवल 78 लोगों को लेके चले थे, 24 दिन चलते रहे। ये कमजोरों का खेल नहीं है, उन पे अटैक हो सकता था, उन्हें मारा जा सकता था, वो चलते रहे। आपको पता है जब डांडी पहुंचे तो कितने लोग थे? 50,000 से हुजूम पहुंचा डांडी। अच्छा, सरकार फिर कंफ्यूज हो गई, किसी ने कानून तोड़ा हो तो उसे गिरफ्तार करें। कोई ये कह रहा है मैं कानून तोड़ सकता हूं, मैं तोड़ूंगा, शायद मैं सोच रहा हूं इस बारे में, मैं कानून तोड़ने जा रहा हूं। अब उसने कुछ गलत काम तो किया नहीं अभी, तो सरकार की पुलिस भी साथ में चल रही कि गलत करे और पकड़े, गलत तो किया ही नहीं। हो सकता है वहां जाके मैं मन बदल लूं, ना तोड़ू, तो आप ऐसे थोड़ी गिरफ्तार कर सकते हो किसी की सोच पे ही। तो गांधी वहां पहुंच गए, पुलिस भी वहीं खड़ी थी। 28-24 दिन में इस यात्रा के दौरान दुनिया भर का मीडिया इकट्ठा हो गया वहीं डांडी पे। किसी को दूर से भी आना हो, इतना समय मिल गया उसे कि वो आ सके इतनी दूर से। इतना समय गांधी जी ने दे दिया। पूरी दुनिया भर के रिपोर्टर खड़े थे, सब अपना अपना इंतजार कर रहे थे, होने क्या वाला है। पेपर वाले खबर का इंतजार कर रहे थे, पुलिस प्रशासन अपराध का इंतजार कर रहे थे कि नमक बना के तो देखें। जनता इंतजार कर रही थी होता क्या है। ऐसा हुजूम बन गया, अहिंसक हुजूम। गांधी ने कुछ नहीं किया, एक केतली में थोड़ा सा पानी भरा समुद्र का, नीचे थोड़ी सी हीट दी, भाप ऊपर उड़ गई, और जो पानी उड़ गया जो बचा है वो नमक है। उन्होंने नमक बना लिया। अब जैसे उन्होंने नमक बनाया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब इलीगल हो गया। आपको पता है अगले दिन पेपर की फ्रंट पेज खबर क्या थी? अगर हम गलत नहीं है तो पेपर हेराल्ड टाइम्स है। विदेशों पेपर में क्या खबर आई थी हम बताते हैं। पेपर की फ्रंट पेज खबर ये थी, विदेशों के, गांधी ने चाय की केतली में ब्रिटिश साम्राज्य को उबाल दिया। कैन यू इमेजिन दिस? सो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग होम इज, अहिंसा इतनी बड़ी ताकत है, वो दूसरे का हृदय परिवर्तित कर देती है। सो यही व्यास महाराज कह रहे हैं कि अहिंसा को आप सही ढंग से समझें। ये वो अहिंसा नहीं है जिसको हम रोजमर्रा भाषा में उपयोग कर लेते हैं। ठीक, अब व्यास महाराज ने पहला शब्द क्या कहा था, उसको समझ पाए तरीके से। पहला शब्द था उनका, याद कीजिए, सर्वकाल में। उसको समझने के लिए हमने सूत्र 31 पढ़ा। ठीक, अब दूसरा शब्द क्या था उनकी अहिंसा की परिभाषा में? सर्व प्रकार से, सर्वकाल में, सर्व प्रकार से। अब सर्व प्रकार का क्या मतलब है जरा समझे। सूत्र 34 इसके मतलब को थोड़ा समझने में मदद करेगा। सूत्र 34 एक बड़ा सूत्र है, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे आगे वाले सेशंस में भी। वितर्काः हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। यम और नियम के विरोधी हिंसा आदि भाव, ये विरोधी है यम नियम के, वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं हिंसा आदि भाव, 3 प्रकार। स्वयं के किए हुए, दूसरों से करवाए, अन्यों के लिए, अन्यों के किए का समर्थन करना। ये तीनों हिंसा के प्रकार बताया गया सूत्र 34। इनके कारण क्या है, व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? लोभ क्रोध और मोह है, सूत्र कहता है। इसमें भी छोटा मध्यम और अधिमात्रा के भेद हैं। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। अनंत फल मतलब कर्मों के बंधन में बांधने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। इस पे अपन बाद में चर्चा भी करेंगे आगे। जरा समझे, इस सूत्र ने हिंसा के 3 अन्य प्रकार और बता दिए। स्वयं हिंसा का, खुद हिंसा का, खुद ही मारना, खुद ही शब्दों से किसी की हिंसा करना, खुद हिंसा करना। दूसरा, खुद ना करना, दूसरों से करवाना। हिटलर ने एक भी रिटन आदेश नहीं दिया था कि होलोकॉस्ट किया जाए, एक भी लिखित आदेश नहीं है।
पर होलोकॉस्ट हुआ ना, यह भी हिंसा है। भले आपने ना की हो, पर आपने करवाई है आपके आदेशों से। और तीसरी, अन्यों की हिंसा का अनुमोदन करना। कोई दूसरा हिंसा कर रहा हो और आप उसका अनुमोदन करें, हाँ ठीक है, ठीक है। अब अनुमोदन मौन भी हो सकता है या बोल के भी हो सकता है, ठीक। अनुमोदन करना, यही भीष्म पितामह ने किया, हिंसा का अनुमोदन। यही द्रोणाचार्य ने किया, द्रौपदी का जब चीरहरण होता था तो हिंसा का अनुमोदन किया, होने दिया। तो ये भी हिंसा ही है। ये जो सूत्र है ऊपर, उसने 3 वेग भी बताए हैं हिंसा के। देखिए कितना फाइनर लेवल पे हिंसा को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक। स्वयं करूं, करवाऊं या अनुमोदन करूं, वो भी हिंसा है। अब 3 वेग भी है हिंसा के। पहले को बोलते हैं मृदु, दबा दबा सा गुस्सा। आप में से कितने लोगों के अंदर दबा दबा सा गुस्सा है? हाथ खड़ा करें, या आपको लगता है? दूसरा मध्यम, हल्का गुस्सा, थोड़ा दिखता है, अंदर दबा हुआ नहीं दिखता, भी बोलने में, व्यवहार में आ जाता है। तीसरा तीव्र, तेज गुस्सा। ये सब हिंसा है, व्यास महाराज कहते हैं ये सब हिंसा है। आगे बढ़े। सर्व प्राणियों का, तीसरा शब्द क्या यूज किया व्यास महाराज? सर्व प्राणियों का। इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ऐसा नहीं इस प्राणी को मारो और उसको छोड़ दो, ऐसा सर्व प्राणी। अगर आपको इसको गहराई में समझना है तो सबसे सही तरीका है जैन धर्म को आप पढ़ें। अहिंसा में जैन धर्म ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो कल्पनातीत है। उनके साधु मुंह पे मास्क लगाते हैं ताकि एक छोटा सा भी जीव की हिंसा ना हो। वो खाना स्वयं नहीं बनाते ताकि आग से कोई पतंगा ना मर जाए। जमीन के नीचे के जमीकंद को नहीं उखाड़ते ताकि किसी का घर बर्बाद ना हो, छोटे से माइक्रो जीव का। पानी को अत्यधिक शुद्ध करके पीते हैं ताकि अहिंसा स्थापित कर सके। जहां रास्ते पे चलते हैं, झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं, कोई जीव हो तो हट जाए। इसीलिए रात को नहीं चलते कि कोई पैर के नीचे जीव न मर जाए। इसीलिए शायद उन्होंने ट्रांसपोर्ट के मीन्स ज्यादा उपयोग नहीं किए, क्योंकि जब आप गाड़ियों से जाते हैं तो पोल्यूशन में कई जीव मर सकते हैं। यहां तक जैन धर्म की पुस्तकों में पढ़ने में आता है कि यदि कोई आपको मारे तो भी हिंसा से प्रत्युत्तर ना दे, भले मर जाएं पर हिंसा से प्रत्युत्तर ना दे। ये महाव्रत कहलाता है जैन संतों का। और आम व्यक्तियों के लिए उनको अणुव्रत कहते हैं कि आम व्यक्ति क्या करे, कम से कम ऐसे प्रोफेशन में ना जाए जहां फर्नेस हो, मीट काटा जाता हो, चमड़ी का व्यवसाय हो, सिल्क का व्यवसाय हो, खोदने का व्यवसाय हो, वेपन्स बनाए जाते हो, पेस्टिसाइड्स हो, सर्कस चलता हो, इन सब न जाए। सो बहुत गहराई तक जाकर जैन धर्म ने इसको परिभाषित किया और इसीलिए वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये उनका आधार है। भगवान महावीर कहते हैं सभी जीव दुख से घबराते हैं ये जानकर किसी को दुख ना पहुंचे। जीसस कहते हैं डू टू योर नेबर्स एज यू वांट फॉर योरसेल्फ। यही जीसस के अनुसार बाइबल का सार है। जब जीसस से पूछा गया बाइबल का सार क्या है, पूरी बाइबल मुझे ना पढ़नी, अगर एक बात आप बताओ कि सार क्या है, 2 बातें बताओ सार क्या है। पहला उन्होंने बोला प्रभु में विश्वास रखो, और दूसरा किसी के साथ ऐसा ना करो जो तुम्हें खुद के साथ पसंद नहीं, ना शब्द में ना कर्म में। गुरु गोविंद सिंह जी जब खालसा को चुनते थे तो पहला व्यक्ति जो खालसा बन के आया वो दया सिंह था, कंपैशन। दूसरा व्यक्ति जो अपने को बलि देने आया गुरु के आह्वान पे वो धर्म सिंह था। कंपैशन का ही तो धर्म का आधार बनता है। जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं हो सकता। कंपैशन फिर धर्म। फिर तीसरा व्यक्ति आया वो हिम्मत सिंह था। जो धर्म पे होता है, सही पे होता है, हिम्मत अपने आप अंदर से आती है। जब हिम्मत हुई फिर चौथा व्यक्ति मोहकाम सिंह। मोहकाम का अर्थ धैर्य, जो सही पे होता है, जिसमें कंपैशन होता है, जिसमें हिम्मत होती है, फिर वो घबराता नहीं है, पेशेंस होता है उसमें, एंजाइटी नहीं होती, फिर उसमें धैर्य होता है। और पांचवा और अंतिम व्यक्ति आया था साहिब सिंह। साहिब का मतलब दोस्त,
यार, स्ट्रॉन्ग इन रिलेशनशिप, एक दूसरे के प्रति अच्छा रिलेशनशिप वही व्यक्ति रख सकता है जो शांत हो, और शांति इसी से आती है। गुरु गोविंद सिंह। सभी धर्म, इवन ईशा उपनिषद कहता है, जो साधक संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और समस्त भूतों में भी अपनी आत्मा को देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। अगर मैं किसी से भी घृणा करता हूं, इसका मतलब मैं अभी नहीं समझ पाया। भगवान बुद्ध मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ब्रह्म विहार है, ये चारों अहिंसा के ही तो रूप है। कुरान कहती है किसी एक मनुष्य की हत्या करना संपूर्ण मानवता की हत्या है। हर तरफ, हर धर्म बस एक ही बात बार बार कहता है कि किसी भी सर्व प्राणियों को बचा के रखना। अब इसका एक और अर्थ है सर्व प्राणी में। कई बार हम सर्व प्राणी में हमेशा दूसरे को सोचते हैं, किसी दूसरे की हिंसा ना करें, पर इसके दो अर्थ हैं। खुद के साथ भी हिंसा ना करो। सर्व प्राणियों में मैं भी तो आता हूं, तो मेरे अंदर जो क्रोध है जब दूसरों पे निकलता है तो एग्रेशन होता है, जिस पे हमने चर्चा करी। पर कई बार मैं ये क्रोध दूसरों पे नहीं निकालता, मैं खुद पर निकालता हूं, तो डिप्रेशन आने लगता है। स्वयं से भी हिंसा ना करो, क्योंकि मैं भी तो एक प्राणी हूं। स्वयं से हिंसा ना करो। जो दूसरों पे हिंसा करता है उसको बोलते हैं शास्त्र परघाती, और जो खुद पे हिंसा करता है उसे शास्त्र बोलते हैं आत्मघाती। आत्मघात करता है, अपने अंतःकरण की हिंसा करता है। कोई कारण है, किसी बात को लेकर बड़ा परेशान है। ईशा उपनिषद ये कहता है, जो कोई आत्मघाती लोग हैं, जो अंतःकरण को मलिन करते हैं, वे मरकर उन योनियों में जाते हैं जो असुरों की योनि कहलाती है, और घने अंधेरे से ढके हैं। ज्ञान रहित लोग निम्न योनियों में जाते हैं। जब हम किसी के प्रति घृणा रखते हैं, हम किसको दूषित करते हैं? अपने ही अंतःकरण को। जब हम किसी से नाराज रहते हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, पर्सन, स्पीशीज, किसी से भी हम उस बुराई को अपने अंदर घर करते हैं। हमारा अंतःकरण हम दूषित कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं यह आत्मघात है। अपना अंतःकरण खराब न करें, अन्यथा मृत्यु के उपरांत हम खराब योनियों में पैदा होंगे। ऐसे घरों में जाएंगे जहां माहौल ही आपको गुस्से और वैमनस्य का मिलेगा, क्योंकि यही जिया है आपने पिछले जन्म में। इसके प्रति नाराजगी, उसके जिसके लिए भी आपके मन में सबसे ज्यादा नाराजगी है, आप अगले जन्म की उसी लिए तैयारी कर रहे हैं। Whatever you resist shall persist। इसका एक और मतलब है स्वयं से हिंसा का। कई बार हमारे मन, वचन और कर्म एक जैसे नहीं होते, तो भी फिर हिंसा हमारे मन में आती है, क्योंकि हम खुद को समझा नहीं पाते, मुश्किल हो जाती है। यह भी हिंसा है। मन मरता है कहीं अंदर, हिंसा हो रही है खुद के साथ। जब हमारे मन, वचन, कर्म एक जैसे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं अंदर दर्द होता है। इसी को मनोविज्ञान कहता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस थोड़ा समझ लें। मतलब जब मेरे विचार और मेरे कार्य दूर हो जाए एक दूसरे से, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसोनेंस। थॉट कुछ और है, एक्शन कुछ और है। तो लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं इस डिसोनेंस को खत्म करने के लिए? क्योंकि हिंसा अंदर से काटती है। मैं सोचता कुछ और, कर कुछ और रहा हूं, तो मुझे दर्द होता है बहुत ज्यादा। जैसे हम सबको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी हम पीते हैं, तो दर्द होता है। दर्द होता है, मैं किसी को बोलूं ना बोलूं, अंदर ही तो लगता है कि हाँ यार कुछ गलत तो कर रहा हूं। किसी का मैं शेयर ना भी करूं तो। कोई करप्शन कर रहा है, वो बचपन से पढ़ते आया है कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसे पता तो है, तो क्या करेगा? तो चार स्ट्रेटेजीज। किसी को पता है कि मुझे सुबह उठ के योग करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, नहीं रख रहा है। उसके एक्शन और उसके थॉट्स में अंतर। गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो कर रहा है। ये सब डिसोनेंस, उसे पता तो है अंदर ही अंदर। कभी अकेले बैठता है, लगता है यार गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। आप में से कितने लोग किसी भी इस प्रकार के डिसोनेंस को महसूस करते हैं? गुस्से का डिसोनेंस, स्वास्थ्य के लिए जो करना चाहिए नहीं करते हैं, इसकी जो मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, डिसोनेंस हो गया ये। ठीक। अब इस डिसोनेंस को
इंसान डील कैसे करता है? तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया 4 तरीके से हम डील करते हैं। ये जो अंदर का डिसोनेंस होता है, गुस्सा ले ले, करप्शन ले ले, सिगरेट ले ले, जो हमें पता है गलत है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, कसरत ना करना ले। आप तो बताइएगा आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं? हम आपको 4 स्ट्रेटेजी बता रहे हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने बताई है। जब भी थॉट और एक्शन में गैप आता है तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, ठीक, ये स्ट्रेटेजी क्या है? एक्शन को ले जाओ थॉट के पास, ठीक है भाई, एक्शन ही बदल दो। ठीक है साहब, करप्शन गलत है, हम करप्शन करते हैं, नहीं करना आपसे। हाँ ठीक है, गुस्सा गलत है, हम गुस्सा करते हैं, आपसे नहीं करना। हाँ ठीक है, सिगरेट पीना गलत है, हम सिगरेट पीते नहीं पिएंगे। ये सबसे कठिन स्ट्रैटेजी है, बहुत कम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, एक्शन को थॉट की तरफ ले गए थे, पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी, थॉट को एक्शन की तरफ लेके जाओ। आपको पता है सर कितना तनाव में मैं रहता हूं, इतनी ज्यादा काम है नौकरी में, इतना स्ट्रेस रहता है, सिगरेट पीनी पड़ती है सर, मैं क्या करूं? स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए। गुस्सा ना करें तो क्या करें? ये लोग सुनते हैं एक बार में। जब मैं कोई बात शांति से बोलता हूं तो कोई नहीं सुनता, फिर जब चिल्लाऊंगा तभी सुना जाएगा। थॉट को एक्शन के पास ले जा रहा है भाई। हाँ करप्शन गलत है, पर मैं एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा नट हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्या कर रहा हूं मैं? एक्शन नहीं बदल रहा, थॉट को इस तरफ ले जा रहा। ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, ठीक। तीसरी स्ट्रैटेजी, इस दोनों के बीच में जो गैप है, जो मुझे हिंसा अंदर क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? थॉट और एक्शन के बीच में एक छोटा थॉट और ऐड करूंगा, छोटा सा थॉट। हाँ ठीक है, सिगरेट पीना गलत है, हाँ ठीक है, बट सर मैं रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, मैं कच्चे पालक खाता हूं, कच्ची पालक, अदरक, ये सब खाता हूं, स्वास्थ्य रखता हूं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं? बीच में एक छोटा सा थॉट, हाँ करप्शन गलत है, बट मैं वृद्धा आश्रम पे हर साल 2 लाख दान देता हूं, 3 बच्चों की पढ़ाई उठा रहा हूं, कितने सात्विक काम भी तो कर रहा हूं करप्शन के साथ। मंदिर में डोनेशन देके आता हूं, ट्रिविलाइज द थॉट। ठीक, हाँ गुस्सा गलत है, पर फिर मैं प्यार से भी तो बात करता हूं बीच बीच में। अच्छा, कहीं उनको चॉकलेट भी दिलाता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, इतने काम भी करता हूं। ये तीसरी स्ट्रेटेजी है। चौथी स्ट्रेटेजी, ट्रिविलाइज द थॉट, थॉट को ट्रिविलाइज कर। हाँ सिगरेट पीना गलत है, हाँ मैं पीता हूं, हाँ उससे कैंसर होता है, तो कौन सा बाकी लोग हमेशा जिएंगे? वो भी मरेंगे, हम भी मर जाएंगे। और जो सिगरेट नहीं पीते उन्हें कैंसर नहीं होता क्या? ट्रिविलाइज द थॉट। हाँ करप्शन गलत है, पर सब करते हैं, आजकल ऐसे ही होता है। ट्रिविलाइज द थॉट। हाँ गुस्सा गलत है, पर ये लोग सुनते भी नहीं है, बस यही रास्ता एकमात्र है, ट्रिविलाइज द थॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, उनके हित के लिए बात करता। ठीक, अब जल्दी से बताइए उंगलियां खड़ी करके, आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी है चारों में से? आप एक्शन को बदलते हैं, थॉट को ले जाते हैं, बीच में एक नया थॉट उठाते हैं, या फिर थॉट को ही ट्रिविलाइज कर लेते हैं ताकि चैन से जी सके? व्यास जी कहते हैं ये सब हिंसा होती है अंदर, उसके कारण डिसोनेंस होता है अंदर। इन्हीं में से कोई स्ट्रेटेजी हम अक्सर अपनाते हैं कहीं ना कहीं जीवन में। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अब अंतिम शब्द क्या है व्यास जी के जो परिभाषा है? चित्त में भी द्रोह न करना, नॉट इवन इंटेंशन ऑफ हार्म, नो टेंडेंसी ऑफ हार्म। अब इसके 2 मतलब हैं, इसको समझ लेने जैसा है। चित्त में भी कष्ट न देना, तो अब हिंसा के अब 3 नए स्तर बता दिए। पहला, कर्मों से हिंसा करना, किसी को हाथ से मारना, किसी को कलम से मारना, कर्म करना ऐसा जिससे हिंसा हो। ठीक, दूसरा वचनों से मारना, इतना कड़वा बोलना, इतना कड़वा बोलना कि वो मर ही जाए इंसान। हम कहीं पढ़ते थे एक जोक की बुक में, हरियाणा की एक घटना है। एक व्यक्ति ने मुखिया जी को बोला, मुखिया जी आपके खेत तो बहुत लहरा रहे। तो मुखिया जी ने बोला फूंक दे। ठीक, फूंक दे उसे। अब इस तरह के उत्तर देना, कड़वे शब्दों का प्रयोग करना, किसी को कष्ट देना वचनों से,
आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं अपने आसपास जो वचनों से कष्ट देते हैं? फाइन। तीसरा इस मन से, भावों से कष्ट देना। उसे पता नहीं है, पर मैं उसके मन में अंदर ही अंदर नाराजगी में कुढ़ता जा रहा हूं। अंदर ही अंदर मेरे मन में उसके प्रति हिंसा है, नाराजगी है। क्यों है नाराजगी? क्योंकि उस व्यक्ति के विचार मुझसे मेल नहीं खाते। बस एक सफिशिएंट है, बस इतना ही काफी है नाराज होने के लिए। क्यों है नाराजगी? क्योंकि उसने मेरी आलोचना की थी। बस ये सफिशिएंट। मतलब मैं उसको पसंद करूंगा कि नहीं करूंगा पूरी तरह से उस पर निर्भर है। वो तारीफ कर दे तो मेरे लिए अच्छा है, वो बुराई कर दे तो मेरे लिए बुरा है। जरा सोच के देखिए, हम ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो आपकी खूब बुराई करते हैं तो भी आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं? सोचिए उनके नाम। थिंक। चित्त से भी हिंसा न करना। जैसे द्रोण और द्रुपद चित्त में हिंसा थी, पूरा महाभारत करवा दिया दोनों ने मिलकर। जैसे कर्ण और अर्जुन चित्त में हिंसा थी। ये चित्त की हिंसा अंदर बहुत गहरी, इसको निकलना जरूरी है, तभी कुछ परिवर्तन आ सकता है। और अगर किसी को लगता है कि इसे निकालना बड़ा कठिन है, उसे मार्टिन लूथर किंग को पढ़ना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई एम टॉकिंग अबाउट। 1955 की यह घटना है। रोज अ पार्क रोजा पार्क एक लेडी थी जो ब्लैक लेडी थी। उसको, वहां अमेरिका की यह घटना है, उसने गोरों के लिए सीट नहीं छोड़ी। 1955 की बात है। तब ऐसा नियम था कि अगर गोरे आएंगे तो ब्लैक्स को उठना पड़ेगा। उसने नहीं छोड़ी तो उसकी बहुत बेइज्जती की गई। तब मार्टिन लूथर किंग ने मंडे बायकॉट मूवमेंट शुरू किया। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था गांधी जी जैसा। अब यह था कि कोई भी ब्लैक बस से नहीं जाए। बट यहां एक अंतर है। मार्टिन लूथर किंग सेज, आई लव दीज व्हाइट पीपल। मैं उनसे नफरत नहीं करता। वो कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, लव द पर्सन एंड हेट द डीड। हम उल्टा करते हैं। When we hate the person, तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। Love the person and hate the deed. This is what Jesus meant when he said, love thy neighbor as you love thyself. मार्टिन लूथर किंग पे हमला कर दिया गोरों ने इस आंदोलन के दौरान। उन्हें चोट आई, पर उन्होंने कहा कि नो, आई लव देम, इट्स ओके। वो अभी मुझसे नाराज है, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी पुलिस में। और उन्होंने कहा, आई लव एवरी मैन बिकॉज गॉड लव्स ऑल। 1956 अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एंटी सेग्रीगेशन को पास किया, सेग्रीगेशन को इलीगल कर दिया। और 1965 में जाकर मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक को वोटिंग राइट्स में ऑल इक्वालिटी दिला दी। लाखों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। अहिंसा से, न शब्द से हिंसा, न कर्मों से हिंसा, न विचारों से हिंसा। बड़े 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 आंदोलन हो गए। कितनी बड़ी बात है जो सैकड़ों सालों से दास प्रथा थी। एक व्यक्ति ने एक तिनका उठाए बिना, एक शब्द बुरा बोले बिना बदल के रख दी। और हम हमारे घर में एक बच्चे को सुधारने के लिए खराब शब्द बोलने से बाज नहीं आते। सोचिए आप, लोग देश सुधार के चले। थिंक। हमें लगता है कड़वा नहीं बोलेंगे तब तक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ये गलत फिलॉसफी है। आगे सुनिए। इवन नेल्सन मंडेला का पूरा आप जीवन देखें। 27 साल जेल के बाद जब नेल्सन मंडेला रिहा हुए 1994, मदीबा या नेल्सन मंडेला, मदीबा राष्ट्रपति बने मंडेला। पर वो राष्ट्रपति तो साउथ अफ्रीका के बने थे, उसमें तो गोरे भी रहते थे। यही वो गोरे थे जिन्होंने सैकड़ों सालों तक ब्लैक को दबाया था, अत्याचार किए थे, मारे थे, हिंसा की थी, रेप किया था। क्या कुछ नहीं हुआ था यूएस में, साउथ अफ्रीका में उस दौरान। और दोनों ने एक दूसरे के लिए किया था। जब युद्ध छिड़ा इन लोगों में आपस में, जब आंदोलन हो गए, क्योंकि मंडेला तो जेल में थे उस समय, तो मंडेला ने डिसाइड किया कि वो मन में भी किसी के प्रति बुरा नहीं रखेंगे। सोचिए, किसी के 27 साल जेल में रख दिए,
और 27 साल बाद निकल के वो उस व्यक्ति से प्रेम से और सहृदय से बात करता है। आप कल्पना कीजिए, मंडेला का बच्चा एक्सपायर हो गया था इस दौरान, वो जा तक नहीं पाए अपने बच्चे की अंत्येष्टि तक के लिए। स्टिल नेल्सन मंडेला जब जेल से आए, उन्होंने एम्ब्रेस किया सबको। कैसे उदाहरण मिलते हैं दुनिया में ऐसे। और उन्होंने क्या किया, एक रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। रग्बी साउथ अफ्रीकन गोरों का खेल माना जाता था और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, तो वो जर्सी पहन के चले गए, व्हाइट मैन की जर्सी। स्प्रिंग बॉक्स उस टीम का नाम था। वही हैट, वही जर्सी। व्हाइट लोगों के खेल में व्हाइट लोगों की जर्सी पहन के उनका ब्लैक प्रेसिडेंट बैठ गया। मैच जीता उन लोगों ने, और उस दिन वो जीत व्हाइट साउथ अफ्रीका की नहीं थी, वो जीत साउथ अफ्रीका की जीत थी। मंडेला, आई एम कोटिंग हिम, उन्होंने कहा, यदि हम उन्हें माफ नहीं करेंगे गोरों को, तो ये कड़वाहट हमेशा हमारे दिल में रहेगी, हम देश नहीं बना पाएंगे। और तब उन्होंने दुनिया में वो शुरू किया जो उनके बाद आज तक कोई ना कर सका, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसमें उन्होंने आर्क बिशप डेसमंड टूटू को लिया। और उसके बाद बस सिंपल ये बात है, आप सबके सामने आइए, अपनी गलती के लिए माफी मांगिए, आप माफ हैं, माफ किया आपको। कोई कानून, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं, माफी आप। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा, आई एम कोटिंग बिल क्लिंटन, मानवता के इतिहास में प्रथम बार था जब अपनी गलती के लिए प्रायश्चित कर लेने भर से माफ कर दिया जाएगा। और यह राष्ट्रीय स्तर पे किया। लोग फूट पड़े रो रो के, बताया कि वो जिस गोरे ने काले को मारा था, वो सामने आके बैठा और उस ब्लैक ने कहा, मेरा एक ही बेटा था, तुमने काट दिया उसे। और सामने उसको वो पूरा सुनेगा। पिता बताएगा कि उसके बेटे की जब हत्या हुई तो उस पर क्या गुजरी। जब वो सुनेगा अपने कर्मों को बैठ के, उसके अंदर कुछ बदलेगा। इतने सुंदर एक्सपेरिमेंट हुए, क्योंकि वायलेंस जब होता है थॉट का भी, तो इसके दो परिणाम होते हैं। पहला, ये सोल पे छप जाता है और हमारे कई जन्म वायलेंट जन्म बनते हैं। संस्कार ऐसा बन जाता है, हम हमेशा दूसरों से नाराज रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, बस वही हमारा संस्कार हो गया। और दूसरा, इसके कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। आज जिसको मैंने कष्ट दिया है, कल वो मुझे कष्ट देने आएगा, या उसी प्रकार का कष्ट मुझे मिलेगा। वो ना भी आए, कोई दूसरा आके मुझे कष्ट देगा, ताकि मैं खुद को इंप्रूव कर सकूं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अहिंसा मस्ट बी फॉलोड इन थॉट्स, डीड्स एंड वर्ड्स। इन तीनों में अहिंसा का पालन किया जाना अनिवार्य है। अहिंसा इन तीनों में पालन की जानी चाहिए। सो जब हम अहिंसा की बात करते हैं, वेद व्यास जी इस गहराई में जाकर उस अहिंसा जो चित्त की है उसे बताते हैं। आगे वेद व्यास जी कहते हैं, जब इसको आगे, ये जो चित्त वाली बात है, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि चित्त में भी द्रोह न करना का मतलब एब्सेंस ऑफ एनी टेंडेंसी टू हर्ट और इंजर एनीबडी। ऐसी टेंडेंसी ही ना होना। वाचस्पति मिश्रा कहते हैं, इसका मतलब इंटेंशंस गलत ना होना। तो अगर आपने कोई भी कार्य किया, वो सही है कि गलत है, वो हिंसक था कि नहीं, तो व्यास जी और वाचस्पति मिश्र दोनों कहते हैं, इंटेंशंस चेक करो। वायलेंस इज नॉट डिफाइंड बाय द एक्ट बट बाय द इंटेंशन। तो अब जब भी कभी आप कोई कर्म करें, तो सबसे पहले खुद से पूछिए, आई एक्टेड। पहला प्रश्न, क्या इससे किसी दूसरे को कष्ट हुआ? ठीक, अगर उत्तर है हां, तो फिर दूसरा प्रश्न, मेरी इंटेंशन क्या था? अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहां बहुत ईमानदारी से खुद को चेक कीजिए। अगर मेरे इंटेंशन में अधर्म था, अधर्म क्या था? याद कीजिए सूत्र 34 में, क्रोध। क्रोधवश मैंने कह दिया, क्रोध था,
उसके प्रति मन में बुरा नहीं था, पर क्रोध आ गया, मोह, लोभ, काम, मद या जेलसी, मत्सर्य, एरोगेंस में मैंने कह दिया, इनमें से कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य और मद, एरोगेंस, एंगर, एक्सट्रीम डिजायर, ग्रीड, एक्सट्रीम अटैचमेंट या फिर जेलसी, मैंने किसी को भी कष्ट दिया इनमें से, तो यह हिंसा है। तो फिर अहिंसा क्या है? मैंने किसी को कष्ट दिया और अगर मेरे मन में, चित्त में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं थी, चित्त में धर्म था, इसका मतलब धर्म की स्थापना के लिए मैंने किया, प्रेम से किया, कर्तव्यवश किया, रोग निवारण के लिए किया, किसी के हित में किया, न्याय करने के लिए किया, धर्म स्थापना के लिए किया, तो यह राइट इंटेंशन था। इसका मतलब मां का चांटा हिंसा नहीं है, डॉक्टर का टीका हिंसा नहीं है, जज की सजा हिंसा नहीं, शिक्षक का दंड हिंसा नहीं है, प्रशासन की सख्ती हिंसा नहीं है, फौजी का युद्ध हिंसा नहीं है, स्वयं की सुरक्षा हिंसा नहीं है, परिवार की सुरक्षा हिंसा नहीं है, यदि धर्म स्थापना के लिए आप कर रहे हैं। और धर्म क्या है? धर्म के 4 पैरामीटर हैं। हमने गीता सीरीज के 3rd सेशन में इस पे बात की है। पहला, इंटेंशन सही होना चाहिए। दूसरा, स्केलेबल हो, सब वो करें तो भी चल जाए, सभी दुनिया भर वो करने लगे तो भी दुनिया सस्टेन रहे। तीसरा, वो मेजॉरिटी के हित में हो, केवल मेरे हित में नहीं। चौथा, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होने चाहिए, अभी तो अच्छा लगे। ये चारों हैं तो धर्म है। और जो कष्ट अगर मैंने किसी को दिया है पर मेरा इंटेंशन धार्मिक था, तो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। इसीलिए गीता चैप्टर 2 वर्स 31 में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म को समझकर भी तुझे हिचकना उचित नहीं है। धर्म युद्ध की अपेक्षा क्षत्रियों के लिए अधिक श्रेयस्कर कुछ नहीं हो सकता। युद्ध कर अर्जुन। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, चैप्टर 2 वर्स 32, हे पार्थ, ये तो अपने आप प्राप्त हुआ मानो स्वर्ग का द्वार ही खुल गया है। ऐसा मौका है, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है, जब आप सत्य के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। युक्तानंद जी गिरी, जो योगानंद परमहंस के गुरु हैं, वो कहते हैं, अहिंसा इज द एब्सेंस ऑफ द डिजायर ऑफ इंजुरी। किसी को हर्ट करने के लिए आप नहीं कर रहे, इसीलिए अहिंसा इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड थ्रू विच नॉन इंजुरी विल नेचुरली प्रोसीड। स्वतः रूप से आप अहिंसक हैं, यह हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। इसीलिए कृष्ण ने पूरी गीता में और अपने जीवन में एक्शन नहीं, इंटेंशन विल डिफाइन द एक्ट पे ध्यान दिया है। इसीलिए आप देखिए कृष्ण का जीवन, युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहा, कह दो अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन को लड़ने के लिए कहा कि लड़ो, दुर्योधन के दरबार में जाके न लड़ने के लिए कहा। शिशुपाल जब अभद्र भाषा बोल रहा था तो उसे बोलने के लिए कहा। किसी ने रोका शिशुपाल को कि कृष्ण को ऐसे मत बोलो, तो श्री कृष्ण ने कहा, बोलने दो, आज इसका दिन है, बोलो और बोलो। तो शिशुपाल को बोलने के लिए कहा, सहदेव को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि सहदेव भविष्य देख सकते थे, उन्हें पता था कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। अगर वो पहले से ही भविष्य बता देते तो सारा चीज ही बिगड़ जाती। सहदेव को बोला, जब तक तो कोई पूछे ना तुम चुप रह। सहदेव को चुप रहने के लिए कह दिया। कंस से लड़ने पहुंच गए, जरासंध आ गया तो रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ भी है। धृतराष्ट्र को कहा नियम का पालन करें, और भीम को दुर्योधन की जांग पे मारने के लिए कहा और नियम को तोड़ने को भी कह दिया। भले कृष्ण ने माखन चुराया, वस्त्र चुराया या किसी का मन चुराया, भले मधुबन में रहे हो या कुरुक्षेत्र में रहे हो, भले उन्होंने रास किया हो या रण किया हो, उनके चित्त में धर्म की स्थापना थी।
तो जब आप धर्म की स्थापना के चित्त में लेके कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अहिंसक होते हैं। वेद व्यास जी ने कहा टेंडेंसी ना हो आपकी, कहीं गहराई नहीं, और उस प्रति ईमानदार रहे। अब आगे बात करें। अब हम आपको एक स्केल बता रहे हैं। हम आपको 15 प्रश्न पूछेंगे, आपको 10 में से अंक देने हैं। यह अहिंसा स्केल है। अगर बिल्कुल आप वैसे ही हैं तो 10 में से 10 दीजिए, बिल्कुल वैसे नहीं है तो 0 दीजिए। उसी के बीच में आपको करना है। चलिए सुनते जाइए। बिल्कुल वैसे के वैसे तो 10 में से 10, ऐसा नहीं है तो 0। ठीक। पहला, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को भी कष्ट हो। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को भी कष्ट हो। अंक दीजिए। दूसरा, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलता जिससे किसी को भी कष्ट हो। तीसरा, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता कि यदि कोई सुन ले तो उसे कष्ट हो। चौथा, मेरे हर कार्य के पीछे एक सात्विक उद्देश्य होता है। स्वार्थी नहीं, सात्विक उद्देश्य होता है। पांचवा, यदि सारी दुनिया बिल्कुल वैसे ही कर्म, शब्द और विचार अपना ले जैसे मेरे हैं तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। ये पांचवा है। छठा प्रश्न, मैं कभी किसी की शाब्दिक, मानसिक नकारात्मकता का अनुमोदन नहीं करता। अनुमोदन मतलब अप्रिशिएट, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज। मैं कभी किसी के शाब्दिक या मानसिक नकारात्मकता का अनुमोदन नहीं करता। सातवां, मुझे क्रोध नहीं आता। आठवां, मैं अपने मन की हर बात या कष्ट किसी को बता पाता हूं। मैं अपने मन की हर बात या कष्ट किसी को बता पाता हूं। नवा, मैं दूसरों को कभी गुस्सा या हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करता। 10वां, मैं कभी जीव हत्या का माध्यम नहीं बनता। 11वां, मैं सभी जाति को मन से सत्कार करता हूं। बहुत ईमानदारी से अंक देते जाइए। 12वां, मैं सभी धर्मों का मन से सम्मान करता हूं। 13वां, मैं सभी लिंग को समानता से देखता हूं। भले लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको मैं समानता से देखता हूं। 14वां, मैं स्वयं से नाराज नहीं रहता। मैं स्वयं से नाराज नहीं रहता। अगर बिल्कुल ऐसा ही है तो 10 में से 10 दीजिए, ऐसा नहीं है तो कम दीजिए। अंतिम, मुझे कभी अवसाद महसूस नहीं होता। अवसाद मतलब दुख, गहरा दुख। मुझे कभी अवसाद, लंबे समय तक जो गहरा दुख चलता है उसको अवसाद कहते हैं, महसूस नहीं होता। लंबे समय तक दुख मुझे महसूस नहीं होता। अब आप अंक जोड़ लीजिए। अगर आपके 0 से 30 है तो आप हिंसक हैं, जो हमें नहीं लगता आपके आए होंगे आप में से किसी के। अगर 30 से 60 है तो आप अल्प हिंसक हैं। अगर 60 से 90 है तो आप न्यून हिंसक हैं। 90 से 120 आप अल्प अहिंसक हैं। 120 से 150, 120 से 149 आप सामान्यतः अहिंसक हैं, और 150 आप पूर्ण अहिंसक हैं। ठीक। सो आपके पास आपके अंक हैं। अब एक क्विक रिवीजन लें। हमने ये पढ़ा, अभी तक जो हमने चर्चा की, हमने ये जाना कि वेद व्यास जी ने ये बताया है, पहला
जो यम है वो अहिंसा है, और अहिंसा का मतलब है सर्वकाल में सर्व प्रकार से सर्व प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना, उन्हें कष्ट न देना अहिंसा है। व्यास जी ने कहा है। और इसी को सूत्र 31 में बताया गया है महर्षि पतंजलि ने, जाति देश काल समय की सीमा से रहित सर्व भूमियों में पालन करने योग्य होते हुए ये यम महाव्रत कहलाते हैं। ये महाव्रत हैं क्योंकि हम हर स्थिति में इनका पालन करते हैं। और आने वाले सेशन में हमने हिंसा के 15 आयाम पढ़े। आज के सेशन में पहला हमने देखा सर्वकाल, उसमें हमने जाना पहला देश, काल, समय और जाति से परे अहिंसक होना चाहिए मुझे। ये 4 क्षेत्र हो गए। फिर हमने पढ़ा सर्व प्रकार, महर्षि व्यास जी ने जो कहा सर्व प्रकार, उसमें 3 प्रकार उन्होंने बता दिए। स्वयं से हिंसा करना, स्वयं के द्वारा हिंसा करना, दूसरों के द्वारा हिंसा करवाना, या तीसरा हिंसा का अनुमोदन करना। ये तीनों गलत तरीके हैं। फिर तीसरे में 3 वेग तक बताए, मंद थोड़ा गुस्सा, थोड़ी हिंसा, मध्यम या तीव्र हिंसा, 3 वेग हो गए। तो 4 क्षेत्र, 3 प्रकार, 3 वेग। फिर आगे क्या बोला व्यास जी ने, सर्व प्राणियों से। इसकी 2 दिशा होती है, स्वयं पर हिंसा करना या दूसरों पे हिंसा करना, ये दोनों पे ना करना। और अंतिम उन्होंने कहा चित्त में भी नहीं, कोई टेंडेंसी ना हो, आपकी इंटेंशन ना हो, मन में भी ना हो। तो इसके 3 स्तर हो गए, कर्मों से, वचनों से और मन से हिंसा न करना। आज के लिए इतना ही। और अब एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। 1 तारीख जो महाशिवरात्रि का दिन है, आपको ये बताते हुए हमें ये एक महत्वपूर्ण संदेश हम आप सभी को बताना चाहते हैं। अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, जिससे मानवता व्यथित है, उसके लिए यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस 15 मिनट की प्रेयर्स फॉर पीस का आयोजन कर रहे हैं। प्रेयर्स फॉर पीस फॉर 15 मिनट्स। ये 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन, प्रकृति पुरुष के मिलन के दिन, शाम को भारतीय समय 5 बजे से 5:15 बजे, बस 15 मिनट के लिए हम मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी महाशिवरात्रि के दिन, भारत के जो लोग हैं वहां तो गजेटेड हॉलिडे है, 15 मिनट का समय निकालिए और आपको आपके व्हाट्सएप में लिंक दे दी जाएगी, या तो यूट्यूब पे उस लिंक को फॉलो करके आ जाइए, या तो जूम पे आइए, पर 15 मिनट मानवता के लिए हम सभी को निकालने चाहिए। छुट्टी का दिन है। अमेरिका में यह समय है सुबह 6:30 से 6:45। जो लोग यूरोप में हैं 12:30 से 12:45, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं 10:30 रात को, 10:30 से 10:45। तो ये अलग अलग महाद्वीपों का हमने समय बताया, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। 1 तारीख हम सब मिलके एक साथ 15 मिनट जब प्रार्थना करेंगे, निश्चित तौर पे उसकी ऊर्जाएं उन सबको मदद करेंगी और दुनिया को अहिंसक बनाने में मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच।